नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। ट्रंप तो धमकाते ही रहते हैं, उनकी तो टोन है। जेडी वेंस धमकाते रहते हैं। अब अमेरिका में एक नए साहब और आ गए हैं और उनका नाम है हावर्ड लुटनिक। हावर्ड लुटनिक साहब उनके यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं। वहाँ पे मंत्रियों को सेक्रेटरी बोलते हैं वो, और जैसे हमारे यहाँ पीयूष गोयल साहब कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्हीं के इक्विवेलेंट अमेरिका के हावर्ड लुटनिक साहब यूएस सेक्रेटरी हैं। कल वो आए थे यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, USISPF बोलते हैं, उस पे बोलने के लिए। और जब वो वहाँ बोलने आए तो उन्होंने भारत को ठीक से खरी खरी सुनाई कि आप रशिया से क्यों हथियार खरीद रहे हैं, आप ब्रिक्स में जाके डॉलर के अगेंस्ट की करेंसीज को, मतलब उन्होंने साफ साफ सारी चीज़ें कही। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 और 6 जून को अमेरिका के जो नेगोशिएटिंग टीम है, जो भारत में आके नेगोशिएट करेगी क्या टैरिफ किस में, वो आ रही है। तो कल वो यहाँ हिंदुस्तान में पहुँच जाएगी। उससे पहले अभी तक तो केवल ट्रंप धमकाते थे, अब उन्होंने भी धमकाना, अब सब धमका रहे हैं। मतलब वो तो जिसको देखो वही भारत को धमका रहा है, और हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं जो भी कारण हो। लेकिन मैं उस बात को थोड़ा और डिटेल आपके साथ करूं। कुछ चीज़ें ज़रा समझना होगा कि ग्राउंड पे क्या है, और ये चीज़ें समझना इसलिए होगा कि मैंने कल एक अपने लाइव शो में भी कहा था, मैं उसको फिर दोहराऊं। दुनिया में जैसे ये पहली बार भारत पाकिस्तान की जो वॉर हुई, जिसको अब वो वॉर है कि नहीं है, क्योंकि वो भी समझ में नहीं आ रहा। कभी बीजेपी कहती है सीज फायर हुआ, फिर कहती नहीं वॉर नहीं थी, सेसेशन ऑफ वो क्या है, मतलब जो भी हुआ है उसमें पहली बार एक दूसरे की फौज आमने सामने नहीं लड़ी है। मतलब यहां से मिसाइल फेंकी गई, वहां से ड्रोन आए, वहां से ये सब हुआ, आमने सामने की जो लड़ाई होती है वो पहली बार नहीं हुई है। नाउ अब वॉर की चीजें चेंज हो रही हैं। तो पहली चीज तो ये समझनी है कि आज की तारीख में आपकी आर्थिक ताकत कितनी ज्यादा है, वो डिसाइड करता है कि आप कितने मजबूत देश हैं। आपकी डिफेंस फोर्सेस कितनी है, आपके पास क्या क्षमता, उससे ज़्यादा आपकी आर्थिक ताकत डिसाइड करती है। और वो मैं थोड़ा उस दृष्टि से आपकी आर्थिक ताकत का डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है आपकी रक्षा की ताकत से। रक्षा में आपका डिफेंस कितना मजबूत है, और डिफेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विदेश मंत्रालय से। आपकी विदेश नीति कैसी, आपके अगल बगल के लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आपके साथ आ रहे हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये थोड़ा लार्जर इश्यूज हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते इस पे कोई ना कोई एक एपिसोड करता रहूं। और मैं ये भी जानता हूं कि ये एपिसोड आप लोगों को बहुत, ज़्यादातर मेरे दर्शकों को, जो सीरियस दर्शक हैं उनको अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये है ना कि नरेंद्र मोदी ने सिंदूर की बात कही तो उनको इन्होंने ये कहा, तो उन्होंने पलटवार किया, तो उन्होंने ये किया, वो ज़्यादा, मैं भी समझता हूँ उस पर बात भी करनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सीरियस है। अगर आप इसको थोड़ा सा पेशेंटली करेंगे तो मेरे ख्याल में एक लार्जर पिक्चर जो इस समय भारत कहाँ खड़ा है वो समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात ये कर ली जाए कि आर्थिक कहाँ पे हम खड़े हैं। तो अच्छा, ये जो मैं आपको टेबल अब दिखाऊंगा, ये जब टेबल दिखा रहा हूँ, ये सारी फिगर्स यूएस डॉलर में है, क्योंकि वो एक कॉमन करेंसी के रूप में उसको लिया गया। वो सारी फिगर्स यूएस डॉलर में है। दुनिया का जो टोटल व्यापार है, टोटल व्यापार नहीं, माफ कीजिएगा, जो दुनिया का टोटल प्रोडक्शन है, ग्रॉस जीडीपी ऑफ पूरी दुनिया का मिला के क्या उत्पाद करती है, वो 115.49 ट्रिलियन डॉलर है। 115.49 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर में अगर डॉलर की कीमत 85 रुपया है तो करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए का 1 ट्रिलियन होता है। तो 115.49 ट्रिलियन डॉलर। इसमें किसका किसका हिस्सा है, मैं शुरू के मैंने 5 देश लिए हैं, क्योंकि भारत अब अपने को कहता है कि हम लोग चौथे नंबर पे आ गए हैं। तो पहले नंबर पे यूएसए है, आपको सामने दिख रहा है, 30.50 ट्रिलियन उसकी जीडीपी है। चाइना 19.23, बहुत दूर दूर है, कोई आपस में नहीं। जर्मनी में 4.74, भारत और जापान में हम 4.187 हैं, जापान 4.186 है।
तो हमने दशमलव के तीसरे अंक से जापान को अभी पछाड़ा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो डॉलर, चूंकि इधर डॉलर रुपया मजबूत हुआ, उधर ये वो हुआ, तो इस वजह से, लेकिन जो भी है फिलहाल अब हम चौथे नंबर पे है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद का कॉलम देखिए, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जीडीपी से तो दुनिया के चौथे नंबर के देश हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में हमारी हालत देख लीजिए। जो हमारे जो लोग हैं वो कितने समृद्ध हैं, उनके पास पैसा कितना है, ये मैंने जानबूझ के इस कॉलम को बनाया है। पर कैपिटा इनकम अमेरिका की $89,680, 90,000 के आसपास है। चीन $13,665, जर्मनी $56,697, जापान $33,550 और हम $2,880। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वो होके हमारी जो पर व्यक्ति आय है वो $2,880 है मात्र। मतलब इन चारों में, इन पांचों लोगों में जो सबसे कम चीन है वो भी हमसे 5 गुना ज़्यादा है पर कैपिटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और ये थोड़ा आपको, मैंने इसलिए कहा कि आप ये समझ लीजिए कि ये सब भ्रमित करने की बातें, और आदमी के पास कितना है ये समझना ज़रूरी था। अब एक दूसरा भी है, व्यापार। क्योंकि ये तो हो गया कि हम कितना उत्पाद कर रहे हैं, हम व्यापार कितना करते हैं। हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो दुनिया का टोटल व्यापार, पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंपोर्ट होता है, वो करीब $33 ट्रिलियन है। मैंने पहले भी कहा था $1 ट्रिलियन करीब 8.5 लाख रुपया, $10 ट्रिलियन करीब 85 लाख करोड़ रुपया, और उसको 33 ट्रिलियन अगर करिए तो वो करीब, मतलब वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो फिगर्स फिर गलत होने लगेंगे। ट्रिलियन और मिलियन में ज़्यादा आसान रहता है। उस टोटल, उसका जो सबसे बड़ा व्यापार है वो चाइना का है। $5.8 ट्रिलियन केवल चाइना अकेला व्यापार करता है उस 33 ट्रिलियन में। यूएसए $5.7 ट्रिलियन करता है। तो अगर आप चीन और यूएसए को मिला लें तो 11.5 ट्रिलियन, दुनिया के टोटल ट्रेड का 1/3 से ज़्यादा ये 2 देश सिर्फ करते हैं, सिर्फ 2 देश। जर्मनी $3.2 ट्रिलियन, जापान $1.6 ट्रिलियन और हम $1.5 ट्रिलियन। लेकिन अब 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, और इसलिए ये मैंने, मतलब थोड़ा इस पे ध्यान दे दीजिएगा तो हरदम के लिए आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। कौन एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, कौन इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। तो जो अमेरिका है वो, उसकी जो डेफिसिट है वो क्या कर रहा है, वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। तो उसकी डेफिसिट कितनी है, 98.48 बिलियन, 98.4 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब 8,500 करोड़ रुपया, तो 98.4 बिलियन कर रहा है। जो चाइना है वो सरप्लस है। अच्छा, ये भी समझते चलिए कि यूएसए का जब ये कर रहा है तो यूएसए इसीलिए कह रहा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, और इसीलिए ट्रंप पीछे लग गए हैं कि ये यहाँ पे टेस्ला नहीं आएगी, गूगल यहाँ से हटाओ। वो हर जगह ये कह रहे हैं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सब हम करेंगे, तुम लोग को हम बेचेंगे। अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम मतलब इंपोर्ट से मैच कराएंगे अपना एक्सपोर्ट। चाइना का जो सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन है, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। इसका $1.1 ट्रिलियन उसका एक्सपोर्ट सरप्लस है। मतलब वो जो एक्सपोर्ट करता है वो ज़्यादा है और इंपोर्ट कम करता है। जर्मनी बराबर है, जर्मनी जितना जो उसका 3.2 ट्रिलियन है, वो जितना एक्सपोर्ट करता है उतना इंपोर्ट करता है, मैच करता है करीब करीब। भारत का डेफिसिट $45.7 बिलियन है, और जापान $68.5 बिलियन है। ये भी ध्यान रखिए, जापान की साइज ऑफ देश, जापान की पॉपुलेशन, ये सब ध्यान रखते हुए इस चीज़ को करिएगा, क्योंकि जापान में भी वही है कि इतना छोटा देश है, मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं होती है। बड़ी चीज़ों की कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा करता है। मैं इसके साथ आपको एक दृश्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये जो लुटनिक साहब हैं, लुटनिक साहब हमें काफ़ी डांट लगाई है। उन्होंने कहा है कि आप रशिया से क्यों खरीद रहे हैं, आपको पता है कि आप रशिया से हथियार खरीद रहे हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। ये उन्होंने कोट अनकोट बोला है।
उन्होंने मतलब ये साफ साफ कहा है कि भाई आप ये सब कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये गोज अंडर स्किन और ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगता, ये सब उन्होंने बोला है। उन्होंने एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी जब यूएसए ने स्टील और एल्युमिनियम पे 25% का एक टैरिफ लगाया अलग से कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम अपनी यूनिट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो भारत गया था आईएमएफ और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गया था कि भाई ये लगा रहे हैं तो इसका रिटेलिटरी हमें भी 25% हम भी लगाएंगे। अमेरिका ने उससे कहा है द US has rejected India's notice at World Trade Organization। ये सब क्या है, कुछ नहीं। और उसने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, it is clarified, उसने कहा it is clarified that these duties were imposed under US law such and such which allows such action। वो कह रहे हैं क्यों हम ये कर रहे हैं, if imports are considered a threat to national security। वो उनके यहाँ इंपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी जुड़ा है, और हम जो चीन से मंगाए जा रहे हैं $100 बिलियन का डेफिसिट, उसको हमारे यहाँ कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात नहीं करेगा। नहीं, वो सब चंगा सी, वो बड़ी इकॉनमी हम छोटे कर, वहाँ वो कह रहे हैं कि नहीं ये नेशनल थ्रेट है, इसलिए हम ये टैरिफ लगाएंगे। अब एक चार्ट और आप देख लीजिए, क्योंकि ये चार्ट मैं फिर आग्रह करूंगा थोड़ा धैर्य रख के देख लीजिएगा, बहुत सी चीज़ें इसमें भी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको व्यापार अच्छा करना है तो आपको अपनी सेना को ताकतवर बनाना होगा, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। यूएसए, ये अब नेक्स्ट चार्ट देख लीजिए, यूएसए टोटल जो मिलिट्री एक्सपेंस है और सब US डॉलर में है, वो यूएसए का 968 बिलियन US डॉलर है, चीन का 314 बिलियन US डॉलर है, जर्मनी बहुत छोटा देश उसका 88.5 बिलियन US डॉलर है, इंडिया का 86.1 बिलियन US डॉलर है, और जापान का 55.3 बिलियन US डॉलर है। लेकिन मैं इस पर एक चीज़ और आपको याद दिला दूं, चाइना की फिगर बहुत अधिकृत नहीं होती है। चाइना क्या करता है और क्या लिखता है और क्या बोलता है, और टोटल कंट्रोल है। तो इसलिए ये जो बात अभी आ रही है कि कितना है, वो ये बोल रहा है कि इतना है, अब सही में उसका इतना है या इससे ज़्यादा है ये नहीं मालूम है। अब एक दूसरा मानक होता है कि आपका जो GDP है उसका कितना परसेंटेज आप रक्षा में कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखिए तो यूएसए करता है 3.4%, चाइना 1.7%, जर्मनी 1.9%, इस साल इंडिया भी 2.3% किया, जापान 1.6%। और इसके बाद का कॉलम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन कितना ज़्यादा कर रहा है। रक्षा क्यों, आपका डिफेंस क्यों होता है? आपका डिफेंस आपके बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए होता है, आपकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि जरा ये देख लीजिए कि किसकी सीमा कितनी बड़ी है, इसी में देख लीजिए। जो लैंड बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स यूएसए का टोटल 12,046 किलोमीटर है केवल, और वो केवल 2 कंट्रीज से टच करता है, कनाडा और मेक्सिको। उसके अलावा किसी कंट्री से वो लैंड बॉर्डर नहीं है, समुद्र के बाद है, लैंड बॉर्डर नहीं है। उसके बाद चीन है, चीन का 22,117 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, और वो 14 कंट्रीज उसके पड़ोसी देश हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि उस 14 कंट्रीज से उसके दोस्ताना रिश्ते हैं कि उसके होस्टाइल रिश्ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये किसी और दिन करेंगे, लेकिन आप लोग खुद भी थोड़ा देखिएगा कि चाइना अपने 14 जो उसके पड़ोसी देश है उनके साथ उसका क्या व्यवहार है। जर्मनी के पास 3,790 ही किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, खर्चा कितना कर रहा है? हमारे बराबर, और लैंड बॉर्डर 3790। कितनी कंट्रीज? 9 कंट्रीज हैं, और वो यूरोपियन यूनियन बना के उन लोग आपस में तो मेल जोल के साथ रह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया का लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर, ये सब लगभग है एस्टिमेटेड। और हमारे पास कंट्रीज कितनी हैं? 7 कंट्री हैं जो हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं। हमारे रिश्ते किससे कितने अच्छे हैं, अब ये आप डिसाइड करिए। मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। जो टेक्निकली जो लैंड बॉर्डर्स हैं उसमें आप खुद ही बताइएगा हमारे किस कंट्री से कितने अच्छे रिश्ते हैं जिससे हमारा लैंड बॉर्डर मिलता है। और जापान का ही होगा ना कि ये तो 1.60% ऑफ GDP खर्च करता है, बड़ा कम करता है, 50%, 55.3%। भाई साहब, जापान जो है वो लैंड लॉक, चारों तरफ समुद्र है, उसका किसी भी देश से कोई भी उसका लैंड बॉर्डर नहीं है, 0।
चीज़ें समझ रहे हैं, आसान कितना है अपने देश की सुरक्षा। तो इसको भी जरा मद्देनजर एक बार रखिएगा। लास्ट कॉलम इसलिए देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो, क्योंकि ये चीज़ें अग्निवीर और ये क्या क्या था और ये रिलेशनशिप है, मैं इन्हीं 5 देशों को लेकर चल रहा हूँ जो आर्थिक रूप से दुनिया के पहले 5 देश हैं। यूएसए, टोटल कितने एक्टिव जो उनके डिफेंस पर्सनल हैं, जो रक्षा में एक्टिव लोग हैं, 13.28 लाख, दुनिया का तीसरी शक्ति, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। नंबर 1 चीन 20.35, 20,35,000 जो सेना है वो एक्टिव सर्विस में। ये चीन के वो नंबर से जो वो बाहर दे रहा है, अंदर इससे ज़्यादा है कि कम है नहीं मालूम, ज़्यादा होने की ज़्यादा संभावना है। जर्मनी 1.83 लाख, जर्मनी में 1.83 है, पैसा खर्च कर रहे हैं 88.5। वो इसीलिए मैं आपको ये फिगर बता रहा था। भारत दुनिया का दूसरे नंबर की हमारे पास रक्षा के फौजी 4.60 लाख और जापान 2.47 लाख। अब जरा ये समझिए कि जब आपके पास इतनी विशाल सेना है, हमारे पास 86 बिलियन ही सर्व कर रहे हैं, 14 लाख की सेना है, तो हमारे पेंशनर इसमें कितना पैसा जाता है। डीआरडीओ, हमारे पास रिसर्च और नया खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ। चीन के पास 20 लाख सेना है, लेकिन उसका बजट 314 बिलियन US डॉलर है। उसका जो टोटल जीडीपी है, उसका देखने में 1.7% लग रहा है, लेकिन टोटल जीडीपी उसका 20 ट्रिलियन है, हमारा 4 ट्रिलियन है। तो ये फ़र्क भी समझना है, और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि देश को भी ये समझना होगा कि हमें कुछ हार्ड निर्णय लेने हैं। हमें पार्लियामेंट में कहना है, संसद में पास कराना है कि भाई हमारे देश का अगर आर्थिक शक्ति मजबूत करनी है तो आपका रक्षा बजट इससे कम नहीं हो सकता है। उसका रक्षा, लोग ये कहेंगे नहीं, शांति की बात तभी होती है जिसके पास रक्षा अच्छी होती है। आज अमेरिका पूरे दुनिया में शांति के वो बन गए ना कि हम शांति के वो, क्योंकि शक्ति है उनके पास, तब वो शांति की बात कर रहे हैं। अमेरिका के जो, मैं फिर वापस लौटता हूँ लुटनिक जी पे। लुटनिक जी ने बड़ी अजीब तरह की बातें कही हैं। एक तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि आर्म परचेज आप हमसे करिएगा, इसमें कुछ नहीं, अमेरिका और इंडिया आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप खूब आर्म परचेज हमसे करिए। दूसरा उन्होंने कहा है जो वो, अब भाई हिंदुस्तान ब्रिक्स में है, अब उनको ब्रिक्स से बड़ी दिक्कत है। वो कह रहे हैं नहीं, ये जो ब्रिक्स वाले हैं ना, कह रहे हैं कि नॉन डॉलर ट्रेड में हम लोग ज़्यादा आपस में करेंगे, तो ये कैसी बात है। वो गुस्सा हो रहे हैं इस बात पे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे कि भारत की मार्केट हमें मिलती रहे। जहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस था, तो लब्बो लुआब इस सारी बातों का ये है कि हम अमेरिका को नो नहीं कह पा रहे हैं। नो क्यों नहीं कह पा रहे हैं उसका अभी तक कोई बहुत ठोस प्रमाण नहीं निकला है, लेकिन अडानी जी वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। अडानी जी का एक नया घोटाला फिर सामने आ रहा है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अडानी जी ने वहाँ से LPG ईरान से ली है, जो चोरी के रास्ते से ली गई है, वो लीगल नहीं है, जिस पे अमेरिका की एक एजेंसी काम कर रही है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अमेरिका, हमें आज तक हम ऐसे नहीं थे, लेकिन अब अमेरिका अपनी सामरिक ताकत को के बल पे हमारे जो आर्थिक निर्णय हैं उसको भी इफेक्ट कर रहा है, हमारे विदेशी नीति को भी तय कर रहा है। इस पे अगर समय रहते हम लोग नहीं चेते तो मेरे ख्याल में ये देश के लिए बहुत अच्छा भविष्य मैं नहीं देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।